What is errors? Errors means difference between true value and measured value. मतलब आपने कोई चीज़ मेजर किया, फॉर एग्जांपल आपने एक मीटर स्केल, एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसको आपने मेजर किया और मेजर करते टाइम आपका लेंथ आया 1.02 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली कितना है 1 मीटर. सो एक्चुअली 1 मीटर है और आपने मेजर कितना किया 1.02 सेंटीमीटर, 1.02 मीटर. तो एक्चुअल वैल्यू जो इसकी 1 मीटर है और आपने मेजर कितना किया 1.02 मीटर. तो जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में, उसी को क्या बोलते हैं, एरर्स. अच्छा, एरर्स के टाइप्स कितने होते हैं? एरर्स के टाइप्स तो वैसे तो कुछ भी नहीं होते, एरर्स एक ही टाइप की होती है, बट फॉर डिवीजन सेक तो इसको डिवाइड कर लेते हैं कांस्टेंट एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर. इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, मोर और लेस सारे टाइप की एरर इट लुक लाइक, इट साउंड लाइक कि सेम एरर होती है. जैसे कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर मतलब आपका मान लो ऑपरेटर्स में कुछ फॉल्ट है, कोई बेकार सा ऑपरेटर्स है जिसमें कुछ फॉल्ट है, तो जो उसमें ऑपरेटर्स में कोई फॉल्ट है उसे कांस्टेंट एरर बोल सकते हो. सिस्टमेटिक एरर का क्या होता है, या तो ये पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होती है, वन डायरेक्शनल होती है सिस्टमेटिक एरर. अब सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो. अब जो इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ तो कांस्टेंट एरर में भी आ गया. तो ये सारी की सारी एरर मोर और लेस सेम है, बस इसका नेम ही डिस्क्राइब कर रहा है कि एरर्स है. जैसे इम्परफेक्शन, आपका इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं है. पर्सनल एरर, जैसे आप कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हो और आपकी पर्सनल एरर हो सकती है, पर्सनल एरर में पैरालैक्स आ सकता है, या फिर मेजर करते टाइम आप सही से पॉइंट नहीं कर पा रहे हो. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपको 1 मीटर का स्लॉट है, स्लॉट को ऐसे पिन करना है यहाँ पे, और आप यहाँ पे पिन नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा स्लाइटली लेस हो गया, इस साइड हो गया, फिर या तो इस साइड हो गया, या फिर कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, पैरालैक्स एरर आ रही है, तो ये पर्सनल एरर हो गई. एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है और वहाँ पे एयर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्ट नहीं आएगा. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक और एरर आती है, वो होता है लिस्ट काउंट एरर. लिस्ट काउंट एरर मतलब मिनिमम जितना आप काउंट कर सकते हैं. जैसे आप मीटर स्केल का देखोगे, मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है ना 1 सेंटीमीटर होता है, जो 1 सेंटीमीटर का स्लॉट होता है वो लिस्ट काउंट होता है. तो वो लिस्ट काउंट की वजह से एरर आएगी. जैसे मान लो आपको मेजर करना 1.023 सेंटीमीटर, आपको स्केल से मेजर करना है, आपके पास जो स्केल उससे मेजर करना, आप नहीं मेजर कर सकते क्योंकि उसमें लिस्ट काउंट कितना है 1 सेंटीमीटर का. 1 सेंटीमीटर से छोटी क्वांटिटी आप मेजर नहीं कर सकते, उसको लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं. और मिस्टेक्स मतलब किसी भी टाइप की रैंडम एरर होती है, उसको मिस्टेक बोल सकते हैं. अब नॉर्मली एरर्स पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपने मेजर कर रहे हो, लेट्स से आपने कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, लेंथ में आप बहुत सारी रीडिंग ले रहे हो. पहली रीडिंग आपने लिया इस रॉड की लेंथ A1, सेकेंड रीडिंग आपने लिया A2, थर्ड वाली A3 और फोर्थ वाली A4 और फिफ्थ वाली 5. हर बार जब आप रीडिंग लोगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ, तो रीडिंग आपकी स्लाइटली डिफरेंट आती है. जैसे मान लो 1 मीटर रॉड है, लेकिन आप पर मेजर करोगे तो फर्स्ट रीडिंग आपकी कुछ और आएगी, सेकंड कुछ और आएगी, थर्ड कुछ और आएगी, और फोर्थ फिफ्थ और सो ऑन. तो ये सारी रीडिंग एग्जैक्टली सेम नहीं आती. इसका मतलब क्या है, इसमें एरर है. अब एरर के 3 टाइप हैं अपने पास, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर. मैं बताता हूँ इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपने फर्स्ट रीडिंग ली A1, सेकेंड वाली A2 है, थर्ड वाली A3 है, A4 और A5 है. अब आप क्या करो, सारी रीडिंग को ऐड कर लो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और इसको आप डिवाइड कर लो कितने से, 5 से. तो ये जो एरर आ गई वो आ गया ए एवरेज. मतलब जितनी भी सारी रीडिंग है, जितनी भी सारी रीडिंग ले लिया आपने, उसका एवरेज ये आ गया. तो ये जो है इन सारी रीडिंग से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ए होगी. मतलब आपने फर्स्ट रीडिंग लिया था, सेकेंड लिया था, थर्ड लिया था, फोर्थ फिफ्थ लिया था. अब जब सबका एवरेज लोगे ना, तो ये वाली जो रीडिंग है ये सबसे एक्यूरेट, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आएगी. अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर, AE, एब्सोल्यूट एरर मुझे कैलकुलेट करना है. मैं क्या करूँगा, A1 माइनस ए एवरेज, इसको बोलूँगा मैं डेल्टा A1, इसको बोलूँगा एब्सोल्यूट एरर इन A1. क्या किया मैंने, A1 A2 A3 सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, इसका एवरेज आ गया. इसी के एवरेज को A1 में से माइनस कर दिया तो आ गया डेल्टा A1. तो डेल्टा A1 क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन A1. नाउ
Similarly, if I have to find out absolute error in A2, so that will be A2 minus A average, that will be what? Delta A2. Then similarly, A3 minus A average, that will be delta A3 and so on. Then मैं ऐसे फाइंड आउट करूँगा A4 A5 माइनस डेल्टा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा A5 और ऑब्वियसली ये बीच में क्या है A4 है, उसको मैंने लिखा नहीं। तो ये वाली जो एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट वाले में, ये वाला एब्सोल्यूट एरर किस में, सेकंड में, ये एब्सोल्यूट एरर किस में, थर्ड है, फोर्थ में, और फोर्थ में इधर आएगा और फिफ्थ वाला ये हो गया। अब एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आती है फिर भी आप इस वैल्यू को क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही लोगे। तो अब एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 और इसकी पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही निकालेंगे डिवाइड बाई 5। तो एब्सोल्यूट एरर का एवरेज आ गया, क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। तो डेल्टा A5 आ गया, ये एब्सोल्यूट डेल्टा A एवरेज, डेल्टा A एवरेज, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज। तो ये है रीडिंग का एवरेज और ये वाला क्या है, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। अब डेल्टा A एवरेज डिवाइड बाय A एवरेज, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये क्या होती है, रिलेटिव एरर। और इसी में आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, ये परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर निकालने का ये हो गया मेथड। एक बार क्विक रिकैप करता हूं इसका। मैंने क्या किया, सारी रीडिंग दी हुई थी A1 A2 A3 A4 A5, आपने क्या किया, सबको ऐड किया, 5 से डिवाइड किया, आ गया एवरेज। इस एवरेज को आपने फर्स्ट वाले में से माइनस किया, इसको आपने फर्स्ट से माइनस किया, ये एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट में आ गया। फिर सेकंड से माइनस किया, इस वाले रीडिंग से आपने इसको माइनस किया, फिर आ गया सेकंड का एब्सोल्यूट एरर, ऐसे थर्ड का एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ का एब्सोल्यूट एरर और फिफ्थ का एब्सोल्यूट एरर। अब सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर को आपने क्या किया, ऐड किया और ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड कर दिया, और जैसे 5 से डिवाइड कर दिया ये एब्सोल्यूट एरर का एवरेज आ गया। तो अब आपके सामने दो क्वांटिटी हैं, एक तो है जो रीडिंग है उसका एवरेज और दूसरा जो है एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। ये एब्सोल्यूट एरर का एवरेज और रीडिंग का एवरेज दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं आप रिलेटिव एरर। इस जो बैक बॉक्स में अंदर किया है इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। और इसी में अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर निकालने का ये है मेथड, मतलब एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर इस न्यूमेरिकल से। अब देखो आपके पास 5 वैल्यू दी है, 5 वैल्यू किसकी हैं, ये टाइम पीरियड की वैल्यू है। टाइम दिया हुआ है, ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है, इसमें हमने कैलकुलेट किया और अपने को ये टाइम पीरियड मिला है। अब इस टाइम पीरियड में बहुत सारी एरर हैं, तो देखो सबकी सारी की वैल्यू डिफरेंट है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो इसमें सारी की सारी वैल्यू ऑलमोस्ट डिफरेंट है, इसका मतलब इसमें एरर है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 और इसको 5 से आपने किया डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। इसको आपने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। और जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी डिवाइड करने के बाद ये आएगी 2.624 और इसको आप राउंड ऑफ कर दो, इस वैल्यू को राउंड ऑफ करोगे ये आएगा 2.62। तो अब ये आ गया आपका एवरेज रीडिंग, मतलब ये सारी तो रीडिंग थी, ये 5 तो रीडिंग थी, अब ये इसका एवरेज रीडिंग आ गया। अब ये वाला रीडिंग जो है इसका एवरेज आ गया, ये 5 रीडिंग थी अपने पास और ये वाला इसका एवरेज हो गया। नाउ 2.62 एवरेज हो गया। अब फर्स्ट वाले में मेरे को एब्सोल्यूट एरर चाहिए, मतलब डेल्टा T1 चाहिए। मैं क्या करूंगा, 2.63 में से 2.62 को माइनस करूंगा, ये आएगा वैल्यू कितनी आएगी, 0.01 आएगी। और फिर से डेल्टा T2 कैलकुलेट करूंगा। डेल्टा T2 कैसे कैलकुलेट करूंगा, 2.56 में से अगेन 2.62 को माइनस करूंगा, ये आ गया 0.06 आ गया। अब फिर से मैं 2.56
ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगा, 2.42 में से 2.42 से मैं 2.562 को माइनस किया, यहाँ से वैल्यू कितने आ गई, 0.02। देखो ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, लेकिन अपन को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। ऐसे T4 को देखोगे, डेल्टा T4 में क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा T4 में आप देखोगे तो ठीक है, अगर आप डेल्टा T4 को देखोगे, यहाँ पे डेल्टा T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा T4 की वैल्यू आ जाएगी 2.62 माइनस 2.71 माइनस 2.62, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.09। और फिर आप डेल्टा T5 देखोगे तो ये आ जाएगा 2.80 माइनस 2.62, ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.18। अच्छा, ये सारी वैल्यू देखो, ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या लेना होता है, पॉजिटिव। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद क्या करेंगे अपन, अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद, एब्सोल्यूट एरर सब पॉजिटिव आ गया, देखो ये वाली, देखो एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया मैंने। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट में, एब्सोल्यूट एरर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज चाहिए, मतलब डेल्टा टी का एवरेज चाहिए। उसके लिए क्या करना है, डेल्टा टी का एवरेज निकालने के लिए मैं सारी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दूंगा। मतलब 0.01 आया था, दूसरा क्या आया था, 0.06 था, फिर क्या था, 0.020 था, फिर तो 0.09 था, फिर तो 0.18 था। अब मैंने इनको सबको ऐड करके जब डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 5 से, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0.11। अब ये जो है ना एवरेज है किसका, एरर्स का, और जो एक्चुअल एवरेज आया था, डेटा का जो एवरेज आया था वो कितना आया था, जो डेटा का एवरेज आया था 2.62, और जो इसके एरर का एवरेज आया वो कितना है, 0.11। ये 0.11 आया है और ये 2.62। तो अगर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है, RE रिलेटिव एरर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी का एवरेज डिवाइड बाय टी का एवरेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.11 डिवाइड बाय 2.62। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.04। और जब आपको परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या करोगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4%। तो ऐसे आप एरर कैलकुलेट करते हो। इसमें एरर कितनी आई है, 4%। सो दिस इज ऑल अबाउट एरर्स।